हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीए लोन क्या होता है। ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि सर एनपीए लोन के बारे में बताइए कि एनपीए लोन कब होता है, लोन एनपीए कब होता है और उसके बाद क्या प्रोसेस होती है। देखिए, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग यानी जो चीज़ अब बैंक के लिए कोई काम की नहीं रही है, यानी परफॉर्म नहीं करके दे रही है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन। यानी अब नॉन परफॉर्मिंग का मतलब वो लोन अब बैंक को कोई भी कमाई करके नहीं दे रहा है। यानी कमाई क्या होती है? ब्याज। यानी अब उस लोन पर आपको बैंक जो है कोई भी कमाई नहीं कर रहा है, कोई भी ब्याज नहीं मिल रहा है बैंक को। इसके लिए बैंक ने उस लोन को घोषित कर दिया एनपीए लोन। और वो लोन जो बैंक को कमाई करके देते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लोन। यानी जिस लोन से कमाई हो रही है उसको बोला जाता है टेक्निकल भाषा में स्टैंडर्ड। यानी वो लोन स्टैंडर्ड है जो बैंक को ब्याज कमा के दे रहा है। तो अब ये दोनों समझ में आ गया होगा कि एनपीए लोन और स्टैंडर्ड लोन क्या होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि जो लोन है वो आपका एनपीए कब होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि एनपीए कब होता है। तो देखिए, जो भी आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, चाहे वो होम लोन हो सकता है, चाहे वो व्हीकल लोन हो सकता है, चाहे आपके क्रेडिट कार्ड हो सकता है, चाहे आपका पीएल हो सकता है, किसी भी प्रकार का लोन हो सकता है, उस लोन की एक ईएमआई बनी हुई है। अब आप हर महीने ईएमआई भरते हैं रेगुलर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी जॉब छूट जाती है या फिर आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, किसी भी कारण से जो है कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, तो आप जो है लोन की ईएमआई भरना बंद कर देते हैं। तो अगर आप अपने लोन की ईएमआई 90 दिन तक नहीं भरते हैं, यानी 3 ईएमआई अगर आप कंटिन्यू नहीं भरते हैं, इसमें समझिए कंटिन्यू, यानी 3 महीने की किस्त अगर आप कंटिन्यू नहीं भरते हैं, तो आपका लोन बैंक की नज़र में एनपीए हो जाता है। यानी अब बैंक की नज़र में वो लोन खराब हो गया, बैंक को उस लोन से कोई भी कमाई नहीं हो रही है। तो ये होता है एनपीए लोन सिंपल भाषा में। अब जब आपका लोन एनपीए होना होता है तो बैंक आपको देखो कॉल करता है, आपके घर विजिट करता है। कुल मिला के बाद बैंक नहीं चाहता कि आपका लोन एनपीए हो, क्योंकि बैंक का लोन अगर एक बार एनपीए हो गया तो उसके लिए जो ब्याज जो इनकम आ रही है वो ख़त्म हो जाती है बैंक के लिए। इसलिए बैंक हर कोशिश करता है कि आपका लोन कभी भी एनपीए नहीं हो। वो आपको कॉल करेगा, विजिट करेगा, नोटिस भेजेगा, सभी प्रकार से जो है आपके लोन को वो स्टैंडर्ड रखने की कोशिश करेगा। अगर आपका लोन स्टैंडर्ड रहेगा तो बैंक को जो है उससे ब्याज की कमाई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब आपका जो लोन है वो एनपीए हो जाता है तो बैंक क्या एक्शन लेती है। तो देखिए, आपका जो लोन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो इनका मतलब होता है कि एक होता है सिक्योर्ड का मतलब सुरक्षित, यानी अगर बैंक ने आपको कोई लोन दिया है तो उसको सुरक्षित किया है, पहले सुरक्षित करके दिया है। यानी जैसे होम लोन है, जैसे कार लोन है, तो बैंक इनको बेचकर अपना लोन वसूल लेगा। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन होता है, जैसे पीएल हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, ये ऐसे लोन हैं जिन पर बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये लोन जब आप एनपीए करते हो तो इनमें तो बैंक को दिक्कत आती है पैसा वसूलने में। लेकिन जो सिक्योर्ड लोन होते हैं ना, वो आसानी से वसूल लेती है बैंक। वो आपको क्या करती है, कोई जो लीगल प्रोसेस अपना के और उनको बेच देती है और अपना पैसा जो है वहाँ पर रिकवर कर लेती है और वो लोन अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो होम लोन को, जो होम लोन के अंदर क्या होता है, वो आप जो भी घर खरीदते हैं ना वो सिक्योरिटी में होता है। तो इसको आप वो सेल आउट कर देगी, मतलब और निकालेगी, नोटिस निकालेगी मार्केट में, इसका ऑक्शन कर देगी और वो उससे जो इनकम पैसा आएगा उससे अपना लोन। उसी तरीके से कार लोन होता है। कार लोन में भी जो है कार जो है वो बैंक की होती है, तो कार को भी वो क्या करेंगे, ऑक्शन कर देंगे और जो भी उसका पैसा आएगा उससे अपने लोन को जो है क्लोज कर देंगे, लोन क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोन आसानी से बैंक, जब आपका लोन एनपीए होता है, लोन एनपीए कैसे होता है और कैसे उसमें कार्रवाई करती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं ऐसी जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।